नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंदं स्वरूपाय नमामि नमः। परमानंदं परमेशं नमामि नमः। श्री हरि विष्णुदेवाय नमामि नमः। गणाधिपते गणेशाय नमामि नमः। विघ्नहर्ते ईश्वराय नमामि नमः। मूषक सवारी नमामि नमः। मोदक प्रियाय नमामि नमः। पार्वती नंदन नमामि नमः। शंकर पुत्राय नमामि नमः। श्री गणाधिपते नमामि नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माता भवानी माता शारदाय नमामि नमः। वीणापतदानी हंसवाहिनी ज्ञान की देवी नमामि नमः। वेद माता गायत्री माता ही नमामि नमः। वेद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिहर महाराज की जय। कार्तिक के प्रातःकाल की आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। संगत कम है, कोई हरिद्वार गया है, कोई किसी भी तीर्थ पे गया हुआ है कार्तिक स्नान के लिए, लेकिन नियम कथाओं का उसी तरीके से है। आप तक कथाएं पहुंच रही हैं, नहान के बाद भी आपको कथाएं सुनने को मिलेंगी। और ये बड़ा ही अच्छा हमें तरीका लगा कि अब कभी भी हम YouTube के माध्यम से कथाएं सुन सकते हैं। किसी की कथाएं छूट गई होंगी तो सोची के बाद में सुन लेंगे। बोली राधे राधे। क्या कहा? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरुजी अब तो मोबाइल पे वहीं सुन लेंगे गाड़ी में बैठे बैठे। बोले राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी। चलिए आपकी यात्रा सफल हो, आप सकुशल व्रत पूर्ण करके अपने अपने स्थान पर पहुंचे और अपने गुरु का आशीर्वाद ले, मां गंगा का आशीर्वाद ले और कार्तिक को पूर्ण करने में उनका धन्यवाद करें जिन्होंने आपको ये सतमार्ग दिखाया है। कल बड़ा महान दिन है, यानी कि महानतम पूर्णमासी से भी है और महानतम माघ मास भी लगने का है। माघ मास भी बहुत ही उत्तम होता है, इसलिए कहा है हमने कि कल बहुत बड़ा दिन है। कि कुछ लोग कार्तिक करते तो कार्तिक के साथ साथ माघ स्नान भी करने लग जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो माघ स्नान भी करते हैं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव रखने वाले, सेवा भाव सिखाने वाले और सबको ज्ञान का मार्ग देने वाले शांत स्वभाव, परम आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय ऐसे संत जिनके नाम से ही गुरु का नाम आ जाता है, गुरु नानक देव जी। उनका प्रकाश दिवस है और उस प्रकाश दिवस की हम सभी को मंगल कामना करते हैं। कहते कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो गुरुओं की वाणी बनाकर दिया है। आज उन्हीं का प्रकाश है जो सबके दिलों में सेवा भाव है। तो आइए उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनके ही निमित्त आज एक कथाओं का सिलसिला शुरू करते हैं। बोले राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल आपने सुना था गंगा जमुना की कथा, लपसी और तपसी की। तो चलते हैं आज वो कथा
चिड़ा चिड़ी की कथा है। छोटी छोटी कथाएं होती हैं, वो बड़ी आनंद वाली होती है, कुछ सीख देती है। और जिनमें सीख नहीं तो कथा नहीं, वो घटना होती है। और कहते हैं कि किसी घटना को देख करके अगर इंसान कुछ सीख जाए, कुछ बदल जाए, तो वो इतिहास बन जाता है। तो इस जीवन में सबके साथ है, किसी एक विशेष के साथ नहीं। जो आपके साथ घटेगा वो घटना, कहानी, कथा, इतिहास बन जाती है। और उसी को लोग याद करते हैं, बखान करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं। आज जितने भी हम कथाएं कर रहे हैं, उनमें कुछ सीख है, कुछ घटनाएं हैं, वो इतिहास बन गई। एक बुढ़िया कार्तिक व्रत करती थी, जो हमने बताया चिड़ी चुड़ा की कथा। कि वो व्रत करती थी, उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे। एक दिन किसी ने उसकी खिचड़ी फेंक दी और वो खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा वो फूल ले गए और उन फूलों के माध्यम से, उनके रस सुगंध से, सुगंध से उनको 2 संतानें हुई। वो बुढ़िया अपनी खिचड़ी को याद करती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गई मेरा बेला। वो लड़के भी बोलते कि हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। तो इस प्रकार से जब राजा को पता चला, उन्होंने उस बुढ़िया को देखा और उस बुढ़िया को अपने महलों में ही रख लिया। यह कथाओं का सार। आगे नगर बसेर की कथा है। देखिए ये क्या कहते हैं कि एक जाट था और एक भाट था, दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए, दोनों वहां बैठ गए। और जाट का बोला नगर बेसरा कर ले, भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूं, खूब खातिर होगी तो तू कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बेसरा जो करे सो सत धोवे पाओ, और ताता माना तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गाज वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रात, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास डालो पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। किस तरीके से बोला है? अब उसने तो ये कर लिया, निकल जाए मेरा जी। जाड़के की बहन ने पूरा चावल जिमा कर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते, हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली जवाई आया उसको भी पूछ लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले और दोनों बोले क्या बात। भाट का बोला मैंने ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला। बुझाते बुझाते हाथ भी काला और मुंह भी काले।
रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले, बोला अब कर ले। भाट बोला अब भी ना करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की चूचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा का करा, और नगर बसेरा जो करे सो मलब धोवे पाओ, और ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ देना मावसी देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा गाल वृंदावन का वास, 5 खूंटी छठी रात, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट के मावसी ने लाड चाव किया, और भाट का घर गया तो उनकी भैंसें खो गई। बाप एक लाठी धरे, एक उठावे बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी, पहले भैंस खोज के ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते। बोले राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी। अब बाप ने भेज दिया ढूंढने पर, भैंसें नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले, दोनों जाट और भाट। तो जाट ने पूछा क्या खबर है? भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंसें खो गई, आते ही मेरे बाप की भैंसें खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूं, रोटियों का तो ठिकाना ही। वह बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताला बाड़ा तापसी देगी मेरी माँ देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 खूंटी छठी रात, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह खिलाया जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर शास्त्र में आते जाते नगर बसेरा करे। बोली राधे राधे। देखिए कहने का तात्पर्य कि जब भी हम भोजन करते हैं, आप भोजन करते हैं तो एक ग्रास या एक चुटकी या कुछ भी निकाल के रख देते हैं, किसके लिए? प्रार्थना कर लीजिए। वो निकालना आप सोचते कि ईश्वर को लगा है, भगवान को भोग लगा है, प्रेतों को लगा है। आपने जो भोजन किया है वो प्रेतों को देने के बाद झूठा भोजन किया है, कभी नहीं करना चाहिए। 100% लोग करते हैं, उनमें से चंद लोग होंगे जो ये बात जानते होंगे। सभी क्या करते हैं, भोजन की थाली आई, उसको हाथ जोड़ा, अच्छी बात है, जल दिया, अच्छी बात है, लेकिन तोड़ के दिया किसी को वो गलत बात है। वो झूठा हो गया, प्रेतों को मिला, क्योंकि आपके जो प्रेत हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं। प्रेतों का भोजन देवताओं के बाद, मुखिया के बाद होता है, क्योंकि जो घर का मुखिया जब भोजन करता है तो सर्वप्रथम उस घर के कुल देवता को भोग लगता है, ना कि प्रेतों को लगता है। ये सीख है, सीख लीजिए। प्रथम रसोई बने तो छोटी सा भोजन का पात्र तैयार करें। मां अन्नपूर्णा के द्वारा 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं, पितरों और अपने पूर्वजों को वहीं भोग लगा दें।
अपनी थाली में से लगाना प्रेतों को भोग लगाना होता है। प्रथम आए थाली, नमन कीजिए और शुक्र मनाइए उस परमात्मा का कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जिस प्रकार से आपने मुझे इस समय भोजन दिया है, इस संसार में सभी को भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे। मान लीजिए सबको भोजन का भोग लग गया। आपने वो नहीं करना। और बाकी आपकी लोक रीति क्या कहती है, इसे हमें कोई सरोकार नहीं। आपकी सामाजिक रीति क्या कहती है, उससे भी हमें कोई सरोकार नहीं। आपके परिवार की रीत क्या है, इससे भी हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन हम तो एक नियम, एक विधि, एक विधान बता रहे हैं जो शास्त्रों में, पुराणों में दर्शाया गया है, कथाओं में समझाने के तौर पर दर्शाया गया है, वो बात हमने आपको बताई है। तो इस प्रकार से आपने कथा जैसे सुनते हैं और कथा सुनने से पहले नमन करते हैं ना, और फिर उस कथा को किसी दूसरे को बताते हैं। ये ही है तरीका। पहले स्वयं उस भोजन का सार, रस, तासीर ईश्वर से प्रार्थना करके ले लीजिए। जब आप स्वस्थ तो सब स्वस्थ है। और अपने नियम में एक बात रख लीजिए, किसी भूखे को अपने घर से भूखे पेट मत जाने दीजिएगा। ठंडे शीतल जल के साथ अगर कुछ भोजन उसको दे दे तो बहुत ही गुणकारी होता है। अगर कोई ना ले तो उसका सीधा सा मार्ग है मूक प्राणी को देना। चींटियां हैं, पक्षी हैं, चार पैर के जानवर बहुत से हैं, उनकी सेवा कीजिए। आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को, ना जाने किस योनि में होंगे वो, जो नहीं मांग रहा उसको दीजिए। बोले राधे राधे। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे एक कथा है, पंच भीषम की कथा। और ये कथा इतनी अच्छी है कि हम बताएं कि इन कथाओं के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है और सीख रहे हैं। तो अगले पड़ाव पे हम पूर्णमासी की जो कथा होगी उस पे इस कथा को बताएंगे। बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। जय जय कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो के बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।